श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत पुराण नवम स्कंद अथ षोडशो अध्याय। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री शुकवाच। पितरो प्रशिक्षितो रामस्थेति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रममाव्रजत्। कदाचिदरेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनीं गंधर्वराजं क्रीडन्तं सरोभिरपश्यत। विलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकार्थं नदीं गता। होमवेलान् सस्मार किञ्चिच्चित्र रथस्पृहा। कालान्त्ययं तं विलोक्य मुने शापविशङ्किता। आगस्त्य कलशं तस्थो पुरोधाय कृताञ्जलिः। व्याभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो ब्रवीत्। घ्नतेनां पुत्रकः पापाम्युक्तास्तेन चक्रिरे। राम संचोदितः पित्र भ्रातृन् मात्रा सहावधीत्। प्रभावज्ञो मुने सम्यक् समाधेस्तपश्च सः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया। यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। वरेण छंद यामास प्रीत सत्यवती सुतः। वव्रे हतानाम रामोपि जीवितं चास्मृतिं वदे। उत्तथुस्ते कुशलिनो निद्रापायी वाञ्जसा। पितृविद्वांस्तपो वीर्यं रामश्चक्रे सुरदद्धम। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वर्धं। रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्। एकदा श्रमतो रामे स्रभातरीवनं गते। वैरं सिसाधयिषवो लब्धछिद्रा उपागमन्। दृष्ट्वाङ्ग्य गारासीनमावेशितधियं मुनिं। भगवत्यु उत्तमश्लोके जग्नुस्ते पापनिश्चयः। याच्यमाना कृपणया राममात्रातिदारुणा। प्रसह्य शिरौत्कृत्य निन्युस्ते छत्रबन्धवः। रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्यात्मना मात्मना। राम रामे हितातेति विचुक्रोशोच्चकै सति। तदुपसृत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्तवस्त्वनं। त्वरया श्रममासाद्य दद्रशे पितरं हतं। तददुःखरोषामर्षार्तिशोकवेगं विमोहितः। हा तात साधो धर्मिष्ठ त्वक्त्वास्मान् स्वर्गतो भवान्। परशुराम जी के इस काम से
सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर गए हुए थे वन की ओर। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुधि न थी। उस समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उसी समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध और असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े धर्मात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। विलप्येवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगुह्य परशुं राम क्षत्रान्ताय मनोदधे। गत्वा महिष्मतिं रामो ब्रह्मघ्न विहतश्रियं तेषां सशीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरिं। तद्रक्तेन नदीं घोरां ब्रह्मण्य भयावहां हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मंगलकारिणी। निसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समन्त पंचके चक्रे शोणितो दानरदान नृप। पितुकायेन संधाय शिरादाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवात्मानमय जन्म खहे। ददो प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणादिशं अर्ध्वर्यवे प्रतीचिं वे उद्गात्रे उत्तरादिशम्। अन्येभ्यो वान्तरदिश कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम्। ततश्चावभृत स्नानविधुता शेषकिल्बिषः सरस्वत्यां न ब्रह्मनद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान्। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्ष्मणं ऋषीणां मण्डले सोऽभूत सप्तमो रामपूजितः। जामदग्न्योऽपि भगवान् रामकमललोचन आगमिन्त्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। आस्तिध्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डप्रशान्तधी उपगीयमान चरित सिद्ध गंधर्व चारणे। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार करने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने माहिष्मति नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया।
और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अर्धव्यू को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इस प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण के चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिश्वर अवतीर्य परम भारम भुवोहन बहुशो नपान गाधेर भून्महातेजा सम्मिद्ध इव पावकः तपसा छात्रमोत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसं विश्वामित्रस्य चैवासन पुत्रा 100 नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्दस एव ते पुत्रं कृत्वा पुनः शेपं देवरातं च भार्गवम् आजिगर्तं सुताना ज्येष्ठ एष प्रकल्पिताम् यो वे हरिश्चन्द्रमखे विक्रीत पुरुष प्रसु स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीनमुचे पाशबन्धनात् यो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यात शुनशेपस भार्गवः ये मधुछन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मेनिरे न तत् आशपततान् मुनिः क्रोधो मिलेच्छा भवत दुर्जनः स होवाच मधुच्छन्दा सार्धं 500 ततः यन्नो भवान् संजानीते तस्मै तिष्ठामहे वयम् ज्येष्ठं मन्त्रदशं चक्रुस्त्वामन्वञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रसुतानाः वीरवन्तो भविष्यथ ये मानं मेऽनुगृहन्तो वीरवन्तमकर्तमाम्। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भगवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें पिछले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के नाम से ही विख्यात हुए। विश्वामित्र ने भृगुवंशी अजीत गर्त के पुत्र अपने भांजे पुनःशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही शुनशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः दैवय रात इस व्युत्पत्ति के अनुसार गादी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें शुनशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्टो, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा, हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा,
तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। एव व कुशिका वीरो देवरातस्मन्वित अन्ये चाष्टकहारित जयक्रतुमदादयः। एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रे पृथग्विधं प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैव प्रकल्पितम्। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवराज सुनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारिद, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे 16वां अध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।